अभी जो सुन रहे थे बहुत सुंदर गाना है। ये कहते क्या कुछ करके, कुछ भी करके भी कुछ होता नहीं है। ये भव से छुटकारा नहीं हो रहे है। तो ये संत कह रहे हैं, हेनु माडिदरेनु भवहिंग दू। ये भव छूटता ही नहीं है। सब कुछ कर करके देख लिया मैंने, वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ लिया और उसमें जो भी किया गया वो सब करके अपने आप को खूब दंड भी दे दिया, फिर भी नहीं छूटता। आपके दया के बिना कुछ ये भव छूटती ही नहीं। एक कह रहे वेद शास्त्र पुराण ये सब पढ़ के मैं थक गया। सब पढ़ के सब तरह की सिद्धांतों को समझने की चेष्टा किया, वो सब करके थक गया। अतिशीलಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಣಿದೆ, सब तरह की अतिशील, अति में जाके सब करके देख लिया मैंने, फिर भी भव छूटता ही नहीं है। आपके दया के बिना ये कभी छूटती नहीं। कह रहे क्या, ध्यान भी किया, मौन भी किया, ध्यानवनु ಮಾಡಿದೆನು ಮೌನವನು ತಾಳಿದೆನು महापुरुषार्थ के मनमनी की। पुरुषार्थ में मन लगा के मैंने ये सब किया। अनाथ बंधु श्री पुरंदर विठलन ಧ್ಯಾನಿಸುವರೊಡಗೂಡಿ ನೆಲೆಯಾಗುವುದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಹಿಂಗದು ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು भवहिंगदू। दानव को समाप्त करने वाले तुम्हारे कृपा के बगैर कुछ होगा ही नहीं। मेरे किया कराया सब मैं कर करके थक गया। ये एक भक्त का उद्गार है, उनका अनुभव है। देखो उन्होंने अपने अनुभव से गाया कि ये सब करके देख लिया। अब कब, जब आपके ध्यान में, आपके प्रेम में जो पड़ जाते हैं, उन लोगों के संगत में बैठ के वहाँ मेरा मन टिकने तक ये भव नहीं छूटेगा। संगत का बहुत बड़ा महत्व है। तो कैसे संगत में बैठते हो उस हिसाब से होता है। कुछ कुछ संगत तुमको पद से भ्रष्ट करा देता है, तुम्हारे भीतर श्रद्धा भक्ति सबको चुकनाचूर कर देता है कुछ संगत। ऐसे संगत नहीं, जो संगत जिनके मन में श्रद्धा है, प्रेम है, भाव है, ऐसी संगत में मेरा मन टिकने तक ये भव छूटेगा नहीं, छूटता नहीं। ये बात है। तो हमारे चारों ओर लोग जो है उनमें उत्साह है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो हमारा भी ऐसा चलता है। हम और उसमें तरक्की कर सकते, हमको भव छूटेगा नहीं। तो ये दानव का जो गुण है हमारे भीतर हावी हो जाएगा। कोई बोलेगा ऐसे, हाँ जी ये सब ठीक नहीं है,
और दूसरा बोलेगा हाँ जी वो भी ठीक नहीं है, और दुनिया बिल्कुल बेकार है जी, यहाँ दुनिया किसको कौन पूछता है, तो शुरू कर देंगे लोग। और तुम्हारा मन भी ऐसे लगे लग लग के कहीं सूख जाएगा, कहीं टूट जाएगा, कहीं भक्ति श्रद्धा ये सब भाव वैसे सूखने लग जाता है। जब ये सूख जाता है तो फिर भव हावी हो जाता है। तो भव से तरने के लिए यही एक रास्ता है, मगर वो भी भगवान की कृपा से ही होगा। ये भी कहते हैं कृपा से ही होगा, आपकी कृपा के बगैर मुझे कहाँ भक्ति कहाँ होगी, श्रद्धा कहाँ होगी, ये भी नहीं कुछ मिलेगा। तो ये शरणागति की श्रेष्ठ उद्गार है, शरणागति ही है, उसके बिगाड़ कुछ भी करो कोई प्रयोजन नहीं। और शरणागति रहे और कुछ ना भी करे तो भी चल जाएगा। किसी ने बोला हमको, हमारे टीचर ने, देखी ये कुछ साधना ही नहीं करता, ये कुछ ध्यान नहीं करते, क्रिया नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैंने कहा नहीं, उसके मन में शरणागति है। और सच में वो कुछ करता नहीं, मगर वो पूरी तरह से शरणागत था। बोले वो सुबह उठते ही याद करता है, रात को सोने से पहले याद करता, कुछ भी काम करने से याद करता है कि नहीं भाई बोलो? और बोले हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एक क्षण भी नहीं जाता स्मरण के बगैर। तो वो फिर वो श्रेष्ठ बन गया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है इसको बहाना ना लेना, ध्यान करना छोड़ नहीं। देखो ये सब साधना से शरीर भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है, बुद्धि भी ठीक रहती है। तो इस लिहाज से भी हमको करना ही है सब। मगर ये कह रहे हैं कोई नहीं करता है तो तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, उसको निकम्मा नहीं समझना। तुम्हें पता नहीं किसमें कौन सा, कहाँ पर कौन सा रतन है, हाँ किस में क्या है, ये तुमको नहीं पता है ना। जय गुरुदेव। इसलिए सबको सम्मान से देखो,